कार्यकर्ताओं के साथ पीएम ने की बातचीत, कहा चाचा भतीजा परिवार से यूपी का मोह बहुत पहले ही भंग हो चुका। मुजफ्फरनगर में इंडिया ब्लॉक पर बरसे अमित शाह, कहा योगी सरकार आई तो पलायन रुका, गुंडे पलायन करने लगे। राजस्थान पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, वसुंधरा राजे के बेटे के लिए जेपी नड्डा ने मांगे वोट। वायनाड से कांग्रेस उम्मीदवार राहुल गांधी ने दाखिल किया नामांकन, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ किया रोड शो। परिवारवाद पर तेजस्वी यादव का बयान आया सामने, कहा परिवारवाद बहुत बुरा है, सबसे ज्यादा टिकट दिए जा रहे हैं। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों की। नमो ऐप के जरिए उत्तर प्रदेश के बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ पीएम मोदी ने बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि चाचा भतीजा परिवार से यूपी का मोह बहुत पहले ही भंग हो चुका है। इस चुनाव में परिवारवाद के खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी नमो ऐप के जरिए यूपी के भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत भी कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि परिवारवादी राजनीति के खिलाफ हम लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो हमारे यूपी के भाजपा कार्यकर्ता जानते हैं, उसे राजनीति के बड़े बड़े दिग्गज भाप भी नहीं पाते हैं। देश भर में लोकसभा चुनाव से पहले नेताओं के चुनावी दौरे बदस्तूर जारी है। इसी क्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर पहुंचे, जहां उन्होंने विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। साथ ही कहा कि योगी सरकार आई तो पलायन रुका, गुंडे पलायन करने लगे। उन्होंने जनता से बीजेपी के लिए वोट की मांग की, साथ ही विपक्षी दलों पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि जिस भूमि से चौधरी चरण सिंह ने किसानों की आवाज बुलंद की थी, उनको नमन। ये चुनाव पीएम मोदी के तीसरे बार पीएम बनाने का चुनाव है। वायनाड से कांग्रेस उम्मीदवार राहुल गांधी ने नामांकन दाखिल करने से पहले कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ रोड शो किया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, आपका सांसद सदस्य होना मेरे लिए सम्मान की बात है। मैं आपके साथ एक मतदाता की तरह व्यवहार नहीं करता और न ही आपके बारे में सोचता हूं। मैं आपके साथ वैसे ही व्यवहार करता हूं, आपके बारे में सोचता हूं जैसे मैं अपनी छोटी बहन प्रियंका के बारे में सोचता हूं। वायनाड के घरों में मेरी बहनें, माँ, पिता और भाई हैं और इसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। राजस्थान की सभी 25 सीटों पर लोकसभा चुनाव पहले 2 चरणों में 19 और 26 अप्रैल को होना है। शुरुआती चरणों में चुनाव होने के कारण यहां अब प्रचार अभियान जोर पकड़ने लगा है। भाजपा कांग्रेस के बड़े नेताओं की चुनावी सभाएं और रैलियां हो रही हैं। इसी क्रम में अमित शाह और पीएम मोदी की रैली के बाद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी राजस्थान पहुंचे। जेपी नड्डा ने झालावाड़ में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह के लिए वोट मांगे। दो ही चीजों का अलायंस है, एक तो भ्रष्टाचार बचाओ अलायंस है और दूसरा वो परिवार की पार्टियां, जो परिवार जिसमें अध्यक्ष भी परिवार का, पार्लियामेंट्री बोर्ड भी परिवार का, जनरल सेक्रेटरी भी परिवार का और उसके अंदर मंत्री भी परिवार का। ऐसी परिवारवादी पार्टियां अपनी पार्टी को बचाने में लगी। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप बताइए, ये कांग्रेस पार्टी कोल घोटाले में संलिप्त है कि नहीं है? आप बताइए, सीडब्ल्यूजी का घोटाला किया था कि नहीं किया था? आप बताइए, ऑगस्टा वेस्टलैंड के घोटाला किया था कि नहीं किया था? आप बताइए, इन्होंने नेशनल हेराल्ड का घोटाला किया है कि नहीं किया है? आप बताइए, इन्होंने चीनी घोटाला किया था कि नहीं किया था? आप बताइए, इन्होंने चावल घोटाला किया था कि नहीं किया था? आप बताइए, इन्होंने पनडुब्बी घोटाला किया कि नहीं किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे से पहले विपक्षी पार्टी के नेताओं के सियासी बयान आ रहे हैं। इस दौरान राजनीति में परिवारवाद का मुद्दा एक बार फिर से सुर्खियों में है। राजद नेता तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री मोदी से कई सवाल पूछे। तेजस्वी यादव ने कहा, पीएम चुनाव प्रचार में आ रहे हैं, पीएम लगातार परिवारवाद के बारे में बोलते रहे हैं और वो अपनी पहली चुनावी जनसभा की शुरुआत ही परिवारवाद के उम्मीदवार के साथ कर रहे हैं, जो उनके ही उम्मीदवार हैं। उन्होंने कहा कि पीएम की कथनी और करनी में कितना अंतर है।
इस बार लगातार एनडीए खेमे में जिसका जिक्र करते थे कि परिवारवाद बहुत बुरा है, सबसे ज्यादा टिकट दिए जा रहे हैं, वहां यहां आ रहे हैं, लेकिन उन्हें ये बताना होगा कि बिहार के लिए उन्होंने क्या किया। जो 40 सांसद विजयी होकर गए, उन 40 सांसदों ने अपने अपने क्षेत्र में क्या क्या किया, ये बताएं। तो प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो चुनाव प्रचार में आ रहे हैं, और चुनाव प्रचार में आ रहे हैं तो लगातार परिवारवाद के बारे में वो बोलते रहे। और पहली चुनावी जनसभा का शुरुआती वो परिवारवाद के उम्मीदवार से कर रहे, जो कि उनके उम्मीदवार हैं। तो आप देख सकते हैं उनके कथनी और करनी में कितना भारी अंतर है। और इस बार लगातार जो है एनडीए खेमे से जिसका जिक्र कहते थे कि परिवारवाद बहुत बुरा है। तो आज की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।